सभी को सुप्रभात। 108 उपनिषदों की श्रृंखला में हमारा अगला उपनिषद है गोपाल पूर्वता पिन्यू उपनिषद। तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। आपको बहुत साधुवाद एथिस पंडित जी। गोपाल पूर्वतोपन्यु उपनिषद, यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा के अंतर्गत है। इसमें सविशेष ब्रह्म यानी कि श्री कृष्ण का प्रतिपादन करते हुए उसका पर्यवसान निर्विशेष ब्रह्म, निराकार ब्रह्म के रूप में किया गया है। इस उपनिषद का शुभारंभ मुनिगणों एवं ब्रह्मा जी के मध्य हुए प्रश्नोत्तर से हुआ है। सर्वप्रथम मंगलाचरण में भगवान कृष्ण का स्तवन है। तदुपरांत गोपाल कृष्ण के परम देवत्व का विवेचन है। इसके बाद गोपाल कृष्ण के स्वरूप का निरूपण, गोपाल कृष्ण के रूप का विशिष्ट ध्यान, गोपाल कृष्ण के मंत्र का जप, गोपाल कृष्ण का भजन, गोविंद की पूजा का विधान, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ साधन के रूप में अष्टादशान मंत्र, अष्टादशान मंत्र ही आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन, मंत्र में प्रयुक्त पंच पदों से जगत की सृष्टि का वर्णन, पंच पदात्मक गोविंद की स्तुति, गोपाल कृष्ण के ध्यान, जप और भजन का विशद वर्णन क्रमशः किया गया है। अंत में इस उपनिषद की फलश्रुति बताते हुए इसे पूर्णता प्रदान की गई है। ओम शांति शांति शांति। कृष शब्द सत्तावाचक है और न शब्द आनंद बोधक। इन दोनों की समीपता ही सच्चिदानंदमय परमेश्वर श्री कृष्ण के नाम का प्रतिपादन करती है। अनायास ही सभी कुछ कर सकने में समर्थ सच्चिदानंदमय भगवान श्री कृष्ण को जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, वे हम सभी की बुद्धि के साक्षी एवं संपूर्ण विश्व के गुरु है। ऐसे श्री कृष्ण को सादर नमन वंदन है। एक बार मुनियों ने पितामह ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवन, कौन देवता सर्वश्रेष्ठ है? किससे मृत्यु भयभीत होती है? किसके तत्व को सम्यक रूप से जान लेने के पश्चात सभी कुछ पूर्णतया ज्ञात हो जाता है? यह जगत किसके द्वारा प्रेरित होकर आवागमन के चक्र में भ्रमण करता रहता है? इन समस्त प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान ब्रह्मा जी ने मुनियों से कहा, हे मुनियों, श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। गोविंद से मृत्यु भी भयभीत रहती है। गोपी जन वल्लभ के तत्व को पूर्णतः जान लेने से सभी कुछ सम्यक रूप से ज्ञात हो जाता है। स्वहा रूपी माया शक्ति से प्रेरित हुआ यह समस्त जगत गमनागमन के चक्र में भ्रमणरत रहता है। तदनंतर उन मुनि जनों ने पुनः प्रश्न किया, हे भगवान, वे श्री कृष्ण एवं गोविंद कौन हैं? गोपीजन वल्लभ कौन है तथा वह स्वाहा कौन है? कृपा करके बताने का अनुग्रह करें। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने उन मुनिजनों को आश्वस्त करते हुए कहा, हे मुनियों, श्री कृष्ण ही पापों का अपकर्षण यानी अपहरण करने वाले हैं। वही गौ, भूमि एवं वेदवाणी के ज्ञाता रूप से प्रख्यात सर्वज्ञ हरि रूप में गोविंद हैं। वे गोपी जन वल्लभ यानी गोपी जनों के विद्या कला आदि के प्रेरक हैं और इन्हीं की माया शक्ति स्वाहा है। यह सभी ब्रह्ममयी हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य उन श्री कृष्ण नाम से प्रख्यात पर ब्रह्म का ध्यान एवं जप आदि के द्वारा नामामृत का पान करता है एवं उनके भजन कीर्तन आदि में निरंतर संलग्न रहता है, निश्चय ही वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। तदनंतर उन मुनियों ने पुनः पूछा, हे पितामह, ध्यान करने से अनुकूल श्री कृष्ण का कैसा रूप होना चाहिए? उनके नाम रूप अमृत का रस स्वादन कैसा होता है तथा उनका भजन कीर्तन किस तरह से किया जाता है? कृपा पूर्वक स्पष्टतया बताने का अनुग्रह करें।
तदनंतर वह हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, उन अविनाशी भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने योग्य रूप का वर्णन इस प्रकार है। उनका वेश ग्वाल बालों के अनुरूप है, उनका वर्ण नवीन जलधर की भांति श्याम है, किशोरावस्था है, और वे भगवान श्री कृष्ण दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। इसी संदर्भ में यह श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण के नेत्र खिले हुए श्वेत यानी शुभ्र कमल के समान हैं। उनके श्री अंगों की आभा मेघ के सदृश श्याम है। वे विद्युत के समान तेजोमय पीतांबर को धारण किए हुए हैं। दोनों भुजाओं से युक्त हो ज्ञान मुद्रा में अवस्थित हैं। उनके गले में लंबी वनमाला शोभित सुशोभित हो रही है। वे महान ईश्वर हैं। गोप एवं गोप सुंदरियों के द्वारा वे चारों ओर से आवृत हैं। वे कल्प वृक्ष के नीचे अवस्थित हैं। उनका श्री विग्रह यानी शरीर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुशोभित है। रत्न जड़ित सिंहासन पर रत्नमय कमल के मध्य भाग में वे विद्यमान हैं। कालिंदी यानी यमुना के जल से उठती हुई चंचल लहरों को चूम कर प्रवाहित होने वाली शीतल सुवासित वायु उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत है। इस मनमोहक रूप में श्री कृष्ण का मन से ध्यान करने वाला भक्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके पश्चात उन भगवान श्री कृष्ण के नाम रूपी अमृत के स्वादन एवं मंत्र जप का उल्लेख करते हैं। जल क, भूमि ल, इकार इंदुह अनुस्वार का समूह, क्लीर शब्द ही काम बीज है। इस बीज मंत्र को प्रारंभ में रखते हुए कृष्णाय पद का उच्चारण करना चाहिए। अतः क्लीं कृष्णाय पूरे मंत्र का प्रथम पद हुआ। गोविंदाय यह द्वितीय पद है। गोपीजन यह तृतीय पद है। वल्लभाय चतुर्थ पद है और स्वाहा यह पंचम पद है। 5 पदों से युक्त यह मंत्र क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा हुआ। यह पंचपदी के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा एवं अग्नि आदि का प्रकाशक होने के कारण यह चिन्मय मंत्र 5 अंगों का सम्मिलित रूप है। जो साधक इस मंत्र के द्वारा जप एवं भजन कीर्तन आदि करता है वह पर ब्रह्ममय भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करता है। इस संदर्भ में यह श्लोक है। इस क्लीम काम बीज को प्रारंभ में रखकर जो साधक कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय पदों का ब्रहण भानव्य अर्थात स्वाहा के साथ उच्चारण करेगा उसे शीघ्र श्री कृष्ण मिलन रूपा श्रेष्ठ सदगति मिलेगी। उस साधक के लिए दूसरी अन्य कोई गति नहीं है। इन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति ही भजन है। इस लोक एवं परलोक के संपूर्ण भोगों की आकांक्षा का हमेशा के लिए परित्याग कर देना और श्री कृष्ण में इंद्रियों के सहित मन को लगा देना ही वास्तविक भजन का स्वरूप है। यही नैष्कर्म्य अर्थात वास्तविक संन्यास है। वेदज्ञ विद्वजन उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण का भिन्न भिन्न प्रकार से यजन पूजन संपन्न करते हैं। गोविंद नाम से प्रख्यात उन श्री कृष्ण की विभिन्न तरह से स्तुति प्रार्थना करते हैं। वे गोपी जन वल्लभ श्याम सुंदर ही समस्त लोकों का पालन पोषण करते हैं तथा संकल्प रूप श्रेष्ठ शक्ति संपन्न उन परमेश्वर ने ही स्वाहा नामक माया शक्ति का आश्रय प्राप्त करके इस जगत को प्रकट किया है। जिस प्रकार संपूर्ण जगत में संव्याप्त एक ही वायु तत्व प्रत्येक शरीर के अंतः में प्राण आदि पंच रूपों में से जाना जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण एक होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए इस ऊपर कहे हुए मंत्र में अलग अलग नाम से 5 पदों वाले जाने जाते हैं। इसके पश्चात उन समस्त मुनियों ने कहा, हे पितामह, संपूर्ण विश्व के आश्रयभूत परम ब्रह्म गोविंद की उपासना किस प्रकार की जाती है, कृपा पूर्वक उपदेश देने का अनुग्रह करें।
तदनंतर ब्रह्मा जी उन मुनियों से भगवान श्री कृष्ण के पीठ यानी गोपाल यंत्र का वर्णन करते हुए बोले, हे मुनियों, सर्वप्रथम पीठ पर सुवर्ण से युक्त अष्टदल कमल का निर्माण करें। इसके बीच उसके बीच में एक दूसरे से उल्टे दो त्रिकोण बनावें। इससे 6 कोण विनिर्मित होंगे। इन कोणों के बीच में स्थित कर्णिका में आदि अक्षर स्वरूप काम बीज यानी क्लीन का उल्लेख करें। यह बीज मंत्र सभी कार्यों की सिद्धि का अमोघ माध्यम है। इसके बाद हर एक कोण में क्लीन बीज से युक्त कृष्णाय नमः मंत्र के एक एक अक्षर को लिखें। तदनंतर ब्रह्म मंत्र अष्टादशाक्षर गोपाल विद्या तथा काम गायत्री कामदेवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात् का उल्लेख करके 8 व्रजों से आवृत भूमंडल का निर्माण करें। फिर उपयुक्त मंत्र को अंग वासुदेवादि रुक्मणी सहित स्वशक्ति तथा इंद्र वसुदेव पार्थ एवं निधि सहित 8 आवरणों से संरक्षित उस पीठ यंत्र की पूजा संपन्न करें। उक्त आवरणों से परिवेष्टित श्री कृष्ण चंद्र का तीनों संध्याओं के समय ध्यान करने के बाद षोडशोपचार विधि से पूजन करें। इस विधि से पूजन प्रक्रिया संपन्न करने से साधक को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष सभी कुछ सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इस संदर्भ में यह श्लोक है, सभी को अपने वश में रखने वाले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही सदैव स्तुति करने के योग्य हैं। वे एक रहते हुए भी अनेक रूपों में परिलक्षित होते हैं। जो ज्ञानी मनुष्य उपयुक्त पीठ पर विद्यमान उन भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक दिन पूजन करते हैं, उन्हीं को शाश्वत आनंदानुभूति होती है, अन्यों को नहीं। जो श्री कृष्ण नित्यों में नित्य चेतनों के भी परम चेतन है और जो सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उन श्री कृष्ण को पूर्वोक्त पीठ में प्रतिष्ठित करके जो ज्ञानी भक्त निरंतर पूजन करता है, उन्हें सनातन सुख मिलता है, अन्यों को नहीं। जो मनुष्य उत्साह पूर्वक श्री विष्णु यानी श्री कृष्ण के इस अविनाशी पद स्वरूप मंत्र की विधि विधान से पूजा प्रक्रिया संपन्न करते हैं और जो उन भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करते, उन साधकों के लिए वे गोपाल रूपधारी श्याम सुंदर अपना स्वरूप और अपना परम शाश्वत धाम शीघ्र ही प्रयास पूर्वक दिखा देते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं एवं जो उन ब्रह्मा जी को वेद विद्या का ज्ञान प्रदान करके उन्हीं के द्वारा उस विद्या का गायन करवाते हैं, संपूर्ण जीवों को बुद्धि का प्रकाश प्रदान करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण की शरण में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य को अवश्य ही जाना चाहिए। जो श्रेष्ठ साधक श्री गोविंद के उस 5 पद से युक्त प्रख्यात दशाक्षर मंत्र को प्रणव से संपुटित करके जप करते हैं, उन्हीं को वे अपने स्वरूप का दर्शन कराते हैं। अतः सांसारिक बंधनों से मुक्त होने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को नित्य शांति की प्राप्ति के लिए ऊपर वर्णित मंत्र जप करना चाहिए। इन 5 पदों से युक्त मंत्र द्वारा ही अन्य और भी दशाक्षर आदि मंत्र प्रादुर्भूत हुए हैं। वे सभी मंत्र मानव के लिए कल्याणकारी हैं। उन दशाक्षर आदि मंत्रों का ऐश्वर्य की कामना से युक्त इंद्रादि देवता न्यास ध्यान के सहित विधिवत जप करते हैं। उन ऋषियों के पूछने पर समाधान करते हुए पितामह बोले, हे मुनिवरों, मेरी यानी ब्रह्मा की 2 परार्ध की आयु होती है। उनमें से एक परार्ध आयु भगवान का निरंतर ध्यान एवं स्तुति करते हुए बीत गई। तब उन भगवान का ध्यान मेरी तरफ आकृष्ट हुआ। वे गोप वेश धारण किए हुए श्याम सुंदर पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में मेरे समक्ष प्रकट हुए। उनके चरण कमलों में भक्तिपूर्वक मैंने नमन वंदन किया। उन परमेश्वर ने दयार्द भाव से कृपा पूर्वक सृष्टि संरचना हेतु अपने स्वरूप भूत अष्टादशाक्षर मंत्र का उपदेश प्रदान किया और अंतर्धान हो गए। जब मेरे हृदय में दृष्टि संरचना की इच्छा जागृत हुई, तब
अष्टादशाक्षर मंत्र के उन समस्त अक्षरों में भावी जगत के रूप का साक्षात्कार कराते हुए वे पुनः मेरे समक्ष उपस्थित हो गए। तत्पश्चात मैंने इस मंत्र के क अक्षर से जल की, ल अक्षर से पृथ्वी की, ई अक्षर से अग्नि की, अनुस्वार से चंद्रमा की और इन सब के समुदाय रूप क्लीम से सूर्य की रचना की। मंत्र के द्वितीय पद कृष्णाय से आकाश तत्व की एवं आकाश से वायु की सृष्टि की। तृतीय गोविंदाय पद से कामधेनु, गौ और वेदादि विद्याओं को प्रकट किया। उसके पश्चात चतुर्थ पद गोपी जन वल्लभाय से स्त्री पुरुषादि की संरचना की और सबसे बाद में पंचम पद स्वाहा से संपूर्ण जड़ चेतनमय चर अचर विश्व को प्रादुर्भूत किया। यहाँ जिस अष्टादशाण यानी अष्टदशाक्षर मंत्र की विवेचना की गई है वह मंत्र इस प्रकार है। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। प्राचीन काल में राजर्षि चंद्रध्वज मोह रहित होकर भगवान श्री कृष्ण के पूजन एवं ओंकार द्वारा संपुटित अष्टादशाक्षर मंत्र के जप एवं ध्यान के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके संग्रहित हो गए। भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण के उस अविनाशी परमधाम गोलोक का ज्ञानी और प्रेमी भक्तजन निरंतर दर्शन करते रहते हैं। आकाश में सूर्य के सदृश वे भगवान परम व्योम में चतुर्दिक संव्याप्त एवं प्रकाश स्वरूप विद्यमान हैं। उस शाश्वत परम अविनाशी गोलोक धाम की प्राप्ति पूर्व में कहे हुए अष्टादशाक्षर मंत्र के जप एवं ध्यान से ही संभव होती है। अतः इस दिव्य मंत्र का प्रतिदिन ही जप करना चाहिए। उपयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र के संदर्भ में कुछ मुनिगण ऐसा कहते हैं कि जिसके प्रथम पद क्लीम से पृथ्वी तत्व, द्वितीय पद कृष्णाय से जल तत्व, तृतीय पद गोविंदाय से तेजस यानी अग्नि तत्व, चतुर्थ पद गोपीजन वल्लभाय से वायु तत्व और अंतिम पंचम पद स्वाहा से आकाश तत्व का प्राकट्य हुआ। वह पंच महाव्यातियों से युक्त अष्टादशाक्षर वैष्णव मंत्र श्री कृष्ण के स्वरूप को तेजोमय बनाने वाला है। उस मंत्र का मोक्ष प्राप्ति के लिए सतत जप एवं ध्यान करते रहना चाहिए। इस संदर्भ में यहाँ पर एक यह गाथा प्रसिद्ध है। जिस अष्टादशाक्षर मंत्र के प्रथम पद से पृथ्वी उत्पन्न हुई, द्वितीय पद से जल तत्व का आविर्भाव हुआ, तृतीय पद से तेजस यानी अग्नि का प्राकट्य हुआ, चतुर्थ पद से वायु तत्व प्रकट हुआ और पंचम पद से आकाश तत्व का प्रादुर्भाव हुआ, उस एकमात्र अष्टादशाक्षर मंत्र का ही सर्वदा जप एवं ध्यान करना चाहिए। उस मंत्र के जप द्वारा ही राजर्षि चंद्रध्वज ने श्री कृष्ण के अविनाशी शाश्वत गोलोक धाम को प्राप्त किया। वह गोलोक धाम परम पवित्र, विमल, शोक विहीन, लोभ आदि से रहित, समस्त प्रकार की आसक्ति से रहित है। वह ऊपर कहे 5 पदों वाले मंत्र से भिन्न नहीं है। वह मंत्र स्वयं साक्षात वासुदेवमय ही है। उन वासुदेव से भिन्न दूसरा और कुछ भी नहीं है। वे भगवान गोविंद पंच पद मंत्र स्वरूप हैं। उनका श्री विग्रह सतचित आनंद स्वरूप है। वे वृंदावन में स्थित कल्प वृक्ष के नीचे रत्न जटित सिंहासन पर सदैव विराजमान रहते हैं। मैं ब्रह्मा मरुद गणों के साथ रहते हुए उन भगवान श्री कृष्ण को श्रेष्ठ स्तुतियों के द्वारा प्रसन्न करता हूँ। संपूर्ण जगत ही जिनका स्वरूप है, जो जगत के पालन करता एवं संहार के एकमात्र कारण है और स्वयं ही विश्वमय एवं एकमात्र इस जगत के अधिष्ठाता हैं, ऐसे उन भगवान गोविंद को बारंबार प्रणाम है। जो विज्ञानमय तथा परम आनंदमय है और जो प्राणी मात्र को अपनी तरफ आकृष्ट कर लेने में पूर्ण सक्षम है, ऐसे उन गोप सुंदरियों के प्राणाधार भगवान श्री गोविंद के लिए बारंबार नमन वंदन है। जो अपने दोनों चक्षुओं में कमल की सुंदर आभा को धारण किए हुए हैं,
गले में कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए हैं, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ है, ऐसे उन भगवान कमलापति श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिनके मस्तक पर मोर पंख सुशोभित हो रहा है, जिन श्री कृष्ण में सभी का मन रमण करता रहता है, जिनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, और जो रमा गोप सुंदरी गण एवं श्री राधा जी के मानस के राजहंस हैं, ऐसे उन भगवान गोविंद को बारंबार प्रणाम है। जो कंस के वंश का विनाश करने वाले तथा केशी एवं चाणूर के घातक है, जो भगवान वृषभ ध्वज यानी शिव जी के भी वंदनीय हैं, उन पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के लिए बारंबार नमन वंदन है। वंशी यानी वेणु वादन ही जिनकी सहज वृत्ति है, जो समस्त गौओं के पालक हैं तथा जो कालिया नाग का मान मर्दन करने में समर्थ हैं। कालिंदी के सुंदर तट पर कलिया हृदय में नाग के फणों पर जो चंचल गति से अविराम लास्य लीला में संलग्न है, जिनके कानों में स्थित कुंडल गतिशीलता के कारण हिलते हुए झिलमिला रहे हैं, जिनके श्री अंग खिले हुए कमल की माला से सुशोभित हो रहे हैं, और जो नर्तन में संलग्न होने के कारण अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, उन शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। जो भगवान श्री कृष्ण पाप एवं पापी असुरों के विध्वंसक हैं, ब्रजवासियों की रक्षा हेतु अपने हाथ की एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हैं, पूतना के प्राणों का अंत करने वाले और तृणाव्रत असुर का संहार करने वाले हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जो कलाओं से परे हैं, जिनमें मोह का सर्वथा अभाव है, जो स्वरूप से ही परम पवित्र एवं श्रेष्ठ हैं, अशुद्ध स्वभाव एवं आचरण से युक्त रहने वाले असुरों के शत्रु हैं, और जिनसे पृथक और कोई नहीं है, ऐसे महान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम है। हे परम आनंद स्वरूप परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे प्रभु, मुझे आदि व्याधि मानसिक एवं शारीरिक व्यथा रूपी सर्पों ने डस लिया है, कृपा करके मेरा उन व्यथाओं से उद्धार करें। हे श्री कृष्ण, हे रुक्मणी वल्लभ, हे गोप सुंदरियों के चित्त का हरण करने वाले श्याम सुंदर, मैं इस संसार सागर में डूब रहा हूँ। हे जगत गुरु, आप मेरा उद्धार करें। हे केशव, हे क्लेश हरण करने में समर्थ नारायण, हे जनार्दन, हे परमानंदमय गोविंद, हे माधव, आप कृपा करें, मेरा उद्धार करें। हे श्रेष्ठ मुनियों, जिस प्रकार मैं ब्रह्मा इन स्तुतियों के द्वारा परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता हूँ, वैसे ही तुम सभी लोग भी 5 पदों से युक्त ऊपर कहे हुए अष्टादशाक्षर मंत्र का जप एवं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए उनकी उपासना आराधना में निरंतर संलग्न रहो। इसके द्वारा संसार सागर से पार ही हो जाओगे। इस प्रकार से पितामह ब्रह्मा जी ने उन ऋषि मुनियों को उपदेश प्रदान किया। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस पूर्वोक्त पंच पद युक्त अष्टादश अक्षर मंत्र का निरंतर जप एवं भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है, निश्चय ही वह भगवान के उस अनुपम परम अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। वह परम पद गतिशील नहीं वरन नित्य एवं स्थिर है, किंतु फिर भी वह मन से भी अधिक तीव्र गति वाला है। भगवन्मय होने से ही वह अद्वितीय है। वहां तक देवता या वाणी आदि इंद्रियां कभी नहीं पहुंच सकती हैं। इंद्रियों की जहां तक गति है, वहां तक वह पूर्व से ही पहुंचा हुआ रहता है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही परम शाश्वत देव हैं। उन भगवान का सतत चिंतन करते रहना चाहिए। मंत्र जप द्वारा उनके नाम रूप अमृत का सतत रसास्वादन करना चाहिए और उन्हीं भगवान का नित्य नियमित भजन करते रहना चाहिए। उन्हीं के भजन में सदैव संलग्न रहे। ओम परमात्मा ही सत्य है। इस प्रकार यह उपनिषद विद्या पूर्ण हुई। इति शांति। तो इस प्रकार हमारा आज का उपनिषद समाप्त होता है। अब हम जो है सुवेद दर्शन जी से ओम शब्द का अर्थ, उसकी रचना और उसका उच्चारण, उसका महत्व
समझेंगे हमारे अगले स्ट्रीम में, जो कि स्टार्ट होने वाला है 2 मिनट में। तो आप जुड़े रहिए हमसे। आपको बहुत-बहुत साधुवाद और आपका दिन शुभ बीते। धन्यवाद।